वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टिप्स, अपनी माली स्टेबिलिटी पे बात करेंगे कि आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे स्टेबल कर सकते हैं। एज आई सेड कि इट्स नॉट जस्ट दैट यू कीप मेकिंग मनी एंड यू मिंटिंग मनी बट यू डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट। आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपके लिए क्या फ्रूटफुल हो सकता है, इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुनीज़ा उस्मान बट, शी इज़ अ पार्टनर KPMG। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक्स फॉर कमिंग मुनीज़ा, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं माहीन महमूद, शी इज़ अ स्पीकर, सोशल एक्टिविस्ट एंड शी इज़ वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड देन वी हैव, हमारे शो पे काफ़ी दफ़ा आते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं एंड जब भी आते हैं बहुत ही ज़्यादा एक वो जो है मज़े की कोई अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। मुस्तफ़ा मिर्चावाला, CEO ऑफ मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। थैंक यू। क्या हाल है आपका? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा जी, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टिप्स पे और फाइनेंशियली हम अपने आप को कैसे जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। मुनीज़ा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आप जॉब स्टार्ट करते होगे तो व्हाट वाज योर थॉट कि मैंने जॉब स्टार्ट की है तो मैंने कैसे अपनी सेविंग्स को यूज़ करना है? अच्छा आमना, यू नो आई एम फ्रॉम द CA बैकग्राउंड एक्चुअली, और CA के अंदर आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है बिकॉज यू नो यू आर वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग। जी। तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, तो उस वक्त यू आर सो यंग, यू नो लाइक 18 19 एंड यू गेटिंग ए स्टाइपेंड, तो आपको नहीं पता होता कहाँ खर्च करने, मगर नेचुरली पैसे आते हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं, किसको बुरे लगते हैं पैसे अच्छा, वो वाला तो नहीं था बस पैसे आए और खर्च दो? एग्जैक्टली यही हो रहा था शुरू में यही because, हाँ, वो दोस्त यारों में ही आई थी, उनको ट्रीट करने में और यू नो खाने पीने और इधर उधर निकल जाते थे कि आपको रियलाइज नहीं होता था कि आपको इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो क्या कहते हैं, शुरू में तो नेचुरली आपको इतना नहीं पता बिकॉज यू आर यंग ऑल्सो, तो आपको इतना पैसे का वो होता भी नहीं होती, लाइक यू नो कदर और लाइक यू नो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, क्या करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक एज यू ग्रो अप तो यू हैव टू रियलाइज कि आपको यू नो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। तो सेविंग आपने करनी है, फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपने इस पैसे को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल, और कैसे आपने वो करना है, ये चीजें बहुत जरूरी होती है फॉर वन टू लाइक यू नो। बिल्कुल। माहीन, what was your stance? क्या करना है? अच्छा, when I started my career, I started as a trainee. तो अच्छा। उस टाइम जो मेरी सैलरी होती थी, मैं तब से ये करती थी कि मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट सेव करना है, बेशक वो 10% या 15% ऑफ माई सैलरी हो। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि बाकी वो खर्च करने होते थे, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। बट आप बड़ी समझदार थी। मैं अभी यही बात, हम जो उन्होंने कहा वही मैंने अभी सुबह में कहा कि हमें ये होता था बस उड़ाने कैसे हैं। नहीं, लेकिन ये था कि मैं, हाँ ऐसा था कि मैं जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की थी तब से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी बिकॉज आई वांटेड टू वर्क, आई वाज वेरी हंग्री। तो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि चलो इतना अमाउंट सेव करना है और इतना खर्च करना है सिंस द स्टार्टिंग। सही, ठीक है जी। मुस्तफ़ा? अच्छा, मेरा अपना, अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ ना, तो मैं डे 1 से टीचिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है। और टीचिंग में मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि क्विक मनी बनता है, यानी बहुत क्विक मनी बनता है। यानी आपको कई बार तो एक चीज मुझ में भी, और जो भाई है मेरे सुभान भाई, हम दोनों ने एक चीज को, हमारे एक पूरा ग्रुप था, तो उसमें कुछ लोग इतने शाखर्च थे कि उनके पास पैसा आता था ना, वो तो यानी एक्सट्रीम अय्याशी करते थे। हाँ, खुला हाथ जिसे कहते हैं, हाथ में छेद है जैसे, इतना खर्च कर देते थे, पार्टीज ये वो। लेकिन मुझे याद है हम दोनों भाई डे 1 से, हम लोग मेमन भी हैं। चलो तो फिर देयर यू गो। तो हम लोग डे 1 से मेमन तो बहुत सेविंग करते हैं, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। आपको आपको सबसे पहले अपने रेंट से हटना है। अगर इफ यू आर लिविंग ऑन अ रेंट हाउस, ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट आपको किल कर देती है। यानी अभी आपने कोविड देखा ना रिसेंटली, कोविड में वो बिजनेस इजीली सरवाइव कर गए जिनकी फिक्स कॉस्ट कम थी, और जिनकी फिक्स कॉस्ट हाई थी वो यूं करके तबाह हो गए। तो आपने किसी भी तरह अपने आपको रेंट से हटाना है, अपनी प्रॉपर्टीज बनानी है, ताकि आपके पास एक पैसिव इनकम भी क्रिएट हो जाए। बिल्कुल, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, इसका एक फायदा ये भी होता है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव इनकम होती है ना, तो आप कभी ब्लैकमेल नहीं होते, आप अपने एम्प्लॉयर से ब्लैकमेल नहीं होते। बिल्कुल सही। ये बहुत पॉइंट है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हें आज शॉर्ट टर्म में तुम्हें दिल चाह रहा है कि तुम इतना स्पेंड कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी बेस स्ट्रांग हो जाए ना, तो फिर हर बंदा तुम पे डिपेंडेंट होगा, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं। बिल्कुल 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 ठीक है, आपने बात की। लेकिन आपने जो प्रॉपर्टीज की बात की ना, मैं अब कुछ लेटली देख रही हूँ कि लोग प्रॉपर्टीज लेके भी पछता रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही, ना कोई ख़रीदने वाला है, ना ज़मीन पे आपके पास इतने पैसे कि आप उस पर कुछ बना सकें, प्लॉट्स जो हैं लोगों के फंस गए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो डिपेंड करता है कि अब देखें, जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ना, तो आप देखें उस पैसे की आपको ज़रूरत कब पड़ सकती है। सही। जैसे आपने शायद म्यूचुअल फंड का भी आप स्टार्टिंग में, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोल रही थी,
तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है ना, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में रखें जो फिक्स इनकम वाले फंड है, ताकि आप एक क्लिक करें और वो आप रियलाइज कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म आप वेट कर सकते हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी मार्केट में भी जा सकते हैं और आप इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने स्टॉक का भी कहा कि स्टॉक में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। इंस्टॉलमेंट स्कीम्स भी निकलती हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, जैसे बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, उसमें तो आप इंस्टॉलमेंट्स में जो सेव कर रहे हैं आप उसके अंदर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी ऐसे भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज वरना तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे आपको चाहिए होती है सेविंग। अच्छा मुनीज़ा, जैसे मैंने एक ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आदमी को तो पता होता है ना कि मैंने कहाँ पैसे लगाने, आदमी तो बताते भी नहीं है ना कहाँ पैसे लगाए हुए, किसको उधार दिए हुए, कुछ किया हुआ। अब ख़वातीन के पास जो बजट है उसी में उन्होंने करना है। अगर इफ़ आई एम अ वर्किंग लेडी एंड यूर अ वर्किंग लेडी एंड शी इज़ अ वर्किंग लेडी, सो हमें पता है कि हमने बाहर से भी अपने जनरेट जो करने हैं पैसे, वो हमने कहाँ करने हैं। बहुत टाइम के बाद समझ आई लेकिन आ गई। पर जो ख़वातीन घर पे हैं, कमेटी, मैंने एक बात की कि कमेटी डालना, आपको क्या लगता है कि कमेटी कितना फ्रूटफुल रहता है? अच्छा देखिए, अगर कमेटी का पर्पस देखें तो उस हिसाब से चलना चाहिए, बट अदरवाइज क्या होता है, कमेटी आपने की, जब आप होस्ट करते हो मीटअप तो आपको लेने के देने ही पड़ जाते हैं। यही तो मैंने कहा कि उल्टा ही पड़ जाता है। बिल्कुल, लेने के देने पड़ जाते हैं, साइलेंट हो जाए। तो एक पर्पस होता है। कुछ लोग कमेटी डालते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, कि लोगों से मुलाकात हो, नेटवर्किंग हो। कुछ लोग डालते हैं सेविंग्स के लिए। जो साइलेंट कमेटीज होती है ना, दे आई थिंक मच बेटर, बिकॉज़ देन यू कैन सेव इन दैट। बट जो आप नेटवर्किंग के लिए डालते हैं तो वो तो आई थिंक आपका एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाता है और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो नेटवर्किंग का चक्कर ये है कि उसमें ये होता है कि फिर उसमें एक टेंशन ये ना, कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, ये सब खर्चा बढ़ जाता है। फिर आपने जिस वेन्यू पे करना है, उधर जिसकी कमेटी निकल रही है, मैंने तो अपने आप को इससे बिल्कुल ही बचाया हुआ है। बस मैं साइलेंट हूँ और मैं कहती हूँ कमेटी डल जाए। ये एक आपने एक एंगल बताया मुस्तफा। आप इसमें एक बड़ा खतरनाक एंगल है, और वैसे आप लोग, मैं आई एम श्योर आप लोग इसको प्रोटेक्ट करते होंगे, कि आपने ये भी देखना है, मेक श्योर करना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि नहीं। लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपने किसी को पहले दे दिया, उसका किसी का नंबर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया और बाद में वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये भी रिस्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।